हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं सुरभि मिश्रा प्रभु में आस्था चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ सीता माता की एक बहुत ही अनोखी कहानी। जब भगवान श्री राम वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित नेम की कहानी कहने का नियम ले रखा था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नाम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जी मोरा। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय जय राम, जय श्री राम, जब भी बोलूं राम ही राम। ये कहानी सीता माता नित्य प्रति कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता बोली कि भगवान, मेरे 12 वर्ष का नित्य नेम का नियम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान श्री राम के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। एक स्त्री आई जिसने रेशम की जड़ी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुनने का नियम है, मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देर होगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने सीता माता की कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर पहुंचते पहुंचते उसके रेशम जड़ी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने देखा तो बोली कि ये किसका दोष अपने सर लेकर आ गई है। बहू बोली, माता जी, मैं भी हैरान हूँ, ये आखिर कैसे हुआ। मैं तो कुएं से पानी भरकर आ रही हूँ, पर कुएं पर एक औरत बैठी थी और उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने मना कर दिया। शायद उसी का फल है। सास तुरंत वही साड़ी पहन के कुएं के पाल पर गई तो सीता माता वहां बैठी मिली और बोली, बहन, मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो तेरी 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बहुत प्रसन्न हुई और कहानी कहने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी लाए, नित नेम का नाम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जी मोराम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जब भी बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम। कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी, और पूछा, तुम कौन हो। तब सीता माता बोली कि मैं सीता हूँ। सास ने सीता माता का नाम सुनते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ी और फिर अपने घर चली गई। उसकी जो फटी साड़ी थी वो फिर से रेशमी की बन गई और मिट्टी का घड़ा फिर से सोने का हो गया। घर पहुंची तो बहू बोली कि सासू माँ, आपने ये कैसे किया। तब सास बोली कि बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी, मैं तेरा दोष उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री तुम्हें मिली थी, वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। तब सास ने वही कहानी बहू को भी सुना दी। तब कहानी सुनकर बहू बोली कि माता जी, कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे हम रोज कहा करेंगे। तब से सास और बहू वह कहानी सवेरे उठकर प्रतिदिन कहने लगी। एक दिन उनके घर में पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आग तो दे दो। तब सास बोली कि आग अभी नहीं जलाई है। तब पड़ोसन बोली कि तुम तो सुबह 5 बजे से जगी हो, तो फिर क्या कर रही थी। तब सास बोली कि हम सुबह उठकर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं और सुनते हैं।
तब पड़ोसन बोली कि बहन मुझे भी ये कहानी सुनाओ। तब पड़ोसन के कहने पर सास ने उसे भी सीता माता के नित्य की कहानी सुनाई। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे उनके भंडार भरे वैसे ही जो भी इस कहानी को कहता, सुनता और हुंकारा भरता है, सभी के भंडार भरना और सभी के घर खुशियां देना।